आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक। लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़। श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर। श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली। श्री मनोज जैन, गुड़गांव। श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत। श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद। श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब। श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर। श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हम संपत्ति चाहते हैं लेकिन अनंत चतुष्टय की संपत्ति नहीं चाहा आज तक। हमने नेता होना चाहा लेकिन मोक्ष मार्ग का नेता नहीं होना चाहा। हमने प्रसिद्धि पाई लेकिन परम प्रसिद्धि आज तक नहीं पाई। हमने यश पाया लेकिन परम यश आज तक नहीं पाया। और सच पूछो, उस संपदा के हम जन्म जात अधिकारी हैं। यदि कर्म को हटा दें तो आज भी हमारी आत्मा सिद्धों के समान शुद्ध है। लेकिन जिस प्रकार से किसी भिखारी को पता नहीं हो और जिंदगी भर भीख मांगे कि वो सम्राट का बच्चा था, वो भटक गया इसलिए आज भीख मांगना पड़े, ऐसे ही हमारी जिंदगी है। आदमी बहुत प्रयास करता है लेकिन जिस प्रयास करना चाहिए वो प्रयास से भी मोक्ष नहीं मिलता है। प्रयास से नहीं मिलता है, वो पुरुषार्थ से मिलता है। पुरुषार्थ सम्यक हो तो जीवन में सफलता मिलती है। हमें मकान बनाने को हम जन्म जन्मांतरों से जंगलों में भटके हैं। अपन कहते हैं भवन में भटक चुका प्रभु, कण कण को जी भर भर देखा। लेकिन आज तक हम भटके नहीं, भटका हुआ मानते नहीं, भटके हैं। एक बार एक राजा प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि ये लोग बेचारे भील हैं, जंगल में रहते हैं, इनके पास मकान नहीं, हम एक मकान बनवा देते हैं। और बहुत दूर राजा रहता था तो उसने करुणा करके कारीगरों को भेजा, मिस्त्रियों को भेजा कि वहीं ईंट ले जाओ, सीमेंट ले जाओ और वहाँ उनको बनाना बता भी दो, ताकि एक अपन बना देंगे, वो और बनाना सीख जाएंगे तो बना लेंगे। लेकिन ये भील जिन्होंने कभी ज़िंदगी में घर नहीं देखा था, वो कहने लगे घर भी कोई चीज़ होती है, तुम लोग हमें गुमराह कर रहे हो, हमें भटका रहे हो, घर के नाम पर हमारे जंगल समाप्त कर रहे हो। और उसने मार पीट कर भगा दिया। वो आया तो था घर बनाने की कला सिखाने को, लेकिन उसको धक्के दे के निकाल दिया। हमारी हालत भी ऐसी है, हमें घर बनाने की कला सिखाते हैं परमात्मा। घर बनाने की कला सिखाने का मतलब अंतरंग को बदलने की कला। अंतरंग बदल जाए तो आज इसी समय हमारे जीवन में शांति आ सकती है, सुख शांति आ सकती है। यही नरक सी जिंदगी स्वर्ग हो सकती है।
नरक और स्वर्ग ऊपर हैं नहीं है अभी आपने नहीं देखा, लेकिन जीवन में आकुलता है, चिंता है, ईर्ष्या है, यही नरक है। कभी कभी आप बहुत दुखी होते हैं तो क्या कहते हैं, घर है, नरक है, एक क्षण रहने का मन नहीं करता। लेकिन जब आनंद में होते हैं, हमें परम आनंद नहीं मिला आज तक भी, क्योंकि हमने सिर्फ पदार्थ जुटाए हैं, परमार्थ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बड़ी सुंदर एक ही भाव में बात कही है, तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समिरत नहीं कोई, भूषण वसन गदा ग्रहण काहे कोई। और भक्तामर में भी पढ़ते हैं, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति रागमय निस्संदेह। कि जितने परमाणु सुंदर सुंदर थे, जितने गुण थे, वो आपके पास आ गए। अब गुण तो आपके पास फटकने की हिम्मत भी नहीं रखते हैं। गुण कहाँ से आ गए? हमारे दुर्गुण ही बदल कर गुण बन जाते हैं, या हमारे सद्गुणों को पानी नहीं दिया जाए तो दुर्गुणों की घास उत्पन्न हो जाती है। हमने आज तक जीवन में बहुत चिंता की है, लेकिन चिंतन नहीं किया है। हमारी अस्थियों में चुनने गए, लेकिन हमने आस्था को नहीं चुना है। हमारी चिता जली है, हमने चिंताओं को नहीं जलाया है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है बाहरी पदार्थ मिल जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन बाहरी पदार्थ से, क्योंकि यदि हम उठे तो परमात्मा बन जाएंगे और गिरे तो पत्थर बन जाएंगे। अपन पढ़ते भी हैं, तैते चैथावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करें। हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? निगोद से शुरू हुई थी। निगोद कितने इंद्रिय जीव है? एक इंद्रिय जीव, और वो भी वनस्पति काय से शुरू हुई थी। और फिर हम तैते चैथावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करें। हमने 4 गति में घूम घूम कर देख लिया। हम पढ़ते भी, हमने तो घूमी चारों गतियाँ, न मानी जिनवाणी की बतियाँ। रोए रोए भींग गई अखियाँ, न मानी जिनवाणी की बतियाँ। हमने हर पर्याय में ऐसे ही पछतावा किया है। इस पर्याय में और ज़्यादा पछतावा होगा कि हमने घर परिवार संपत्ति और यश के लिए इतना अनमोल जीवन गंवा दिया। ये अनमोल जीवन गंवाने के लिए नहीं। खुश होना है, खुश होना है तो तारीफ करो किसी की, और सुंदर होना है तो अपनी निंदा करो। अभी क्या है, हम दूसरों की निंदा करते हैं, खुद की तारीफ करते हैं। इसीलिए जीवन में हम कौन थे, क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए, और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिस के बो दिए। कोई नहीं हमें दुखी कर सकता है। चंदन वाला को मूला से टानी दुखी कर सकी? अंजना सीता को कोई दुखी कर सका? क्योंकि उन्हें ये पता था कि हमने जो कर्म किए हैं वही भोगने में आ रहा है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में ऋणतम न बट्टई अपाणम मुहत्यण दभ्यम में, रत्नात्रय हमारे बिना और किसी से नहीं मिलता है। हमारे बिना नहीं मिलता तो हम पुरुषार्थ ऐसा करें कि वास्तव में हमारे जीवन में रत्नात्रय घटित हो जाए। और रत्नात्रय को कुछ नहीं करना है। रत्नात्रय के लिए कोई माला फेरने की जरूरत नहीं। जो हम वस्तु में इतनी आसक्ति है, व्यक्तियों में इतना द्वेष भाव है, कुछ से राग है, कुछ से द्वेष है, अपने आप का भला चाहते हैं, दुनिया का बुरा होता हो तो होने दो। सच बताना, अपनी ज़िंदगी बसती और पूरी दुनिया ख़त्म होती हो तो अपन किसको चाहेंगे? अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहेंगे। लेकिन अपनी आत्मा नष्ट हो रही है, अपनी आत्मा पतित हो रही है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है कि हमारी आत्मा को कितनी और ठोकरें देंगे। आज वर्तमान पंचम काल में दुखमा काल है। एक व्यक्ति से भी पूछ कर देखना, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी दिखे, और कहते हैं कि कोई सुंदर पत्नी को तरस रहा है तो कोई झगड़ालू पत्नी से दुखी है, कोई अच्छे बेटे के लिए दुखी है तो कोई बुरे बेटे से दुखी है, कोई लंबी बीमारी से दुखी है तो कोई इनकम टैक्स वाले से दुखी है। क्योंकि ये दुखमा काल है। हमारे आचार्यों की बात कभी अन्यथा नहीं होती है। हम जीवन में पवित्र गंगा जल की तरह बने। हम अपने जीवन को गंदा नाली का पानी नहीं बचाएं। हम चाहें तो तीर्थंकर बन सकते हैं और चाहें तो
तिर्यंच बन सकते हैं, चाहे तो परम देव बन सकते हैं और चाहे तो भूत पिशाच बन सकते हैं, चाहे तो हम नारकी बन सकते हैं, चाहे तो नारायण बन सकते हैं। किसी पर नहीं है। सिर्फ आप लोग ये मत सोचो क्या करें माता जी, कौन सा व्रत करें। नहीं, व्रत नहीं करना है, बस थोड़ी सी विरक्ति लाना है, व्रत हो जाएगा। आप खाने बैठो तो ये नहीं मैंने आज नमक छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया, छोड़ोगे तो भी याद आएगी। नमक छोड़ दोगे 1 घंटा के लिए और पूरी 23 घंटे याद रहेगा कि आज नमक नहीं खाया इसलिए चक्कर आ रहा है, वीकनेस है। नमक खा लो, लेकिन खाते टाइम ये भावना भाओ कि वो दिन कब होगा जब इस भोजन से नहीं, आत्मा के भोजन से तृप्ति होगी। और आत्मा तृप्त होती है तो भक्ति से एक दिन भगवान बन जाते हैं। हमारी आसक्ति पदार्थों से हटकर परमात्मा के प्रति निकृष्ट लोगों से हटकर उत्कृष्ट लोगों में लग जाती है। हमें मंजिल मिले या नहीं मिले इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम मंजिल का लक्ष्य तो रखें। धीरे कदम है तो होने दो, बैसाखियाँ हाथ में हैं तो होने दो, क्योंकि हमारे लिए बैसाखियाँ कौन बन रहा? हमारे गुरु बन रहे हैं, हमारी जिनवाणी बन रही है, हमारे देव परम देव हमारे लिए साक्षात प्रतीक हैं। लेकिन हमने जीवन को धर्म तीर्थ नहीं बना। हम बहुत बार तीर्थों पर होकर आते हैं। तीर्थों पर क्या है? उन जिन्होंने रत्नत्रय के माध्यम से परम विशुद्धि पाई थी वही तो तीर्थ कहलाते हैं। उनका जन्म हुआ तीर्थंकर का, आप सबको पता है। कितने महीने रत्नवर से? 15 महीने हम उसी रत्नों को देखते रहते हैं। अरे अंतंग के रत्नों की क्या कहते हैं, आशा भी थी तो बाहर के रत्न आ गए, क्योंकि तीर्थंकर का तो पक्का था कि रत्नात्रयधारी होंगे। और रत्नात्रय नहीं, यथाख्यात चरित्र को धारण करके मोक्ष जाएंगे तो रत्न अपने आप जमीन पर आ जाते हैं। हम पत्थरों को इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं रत्न हो जाएंगे। हम जीवन में उस रत्नात्रय को लाएंगे, क्योंकि कहते हैं खुश होना है, खुश होना है जीवन में तो संतुष्टि रखो। लोग कहते हैं संतोष कर, हमने कि जब तक परमात्मा नहीं हो जाए तब तक कैसा संतोष। कम से कम परमात्मा इस बार नहीं हो पाए तो धर्मात्मा हो जाए, पुण्यात्मा हो जाए, पवित्र आत्मा हो जाए। क्योंकि पुण्यात्मा, पवित्र आत्मा, धर्मात्मा यही तो चलकर परमात्मा बनते हैं। आपने नेमिनाथ का चरित्र देखो, राजा श्रेणिक का चरित्र देखो, सुकमाल का चरित्र, किसी का भी उठा कर देखो। पूर्व जन्म में क्या थे? कहीं भील कन्याएं थी, एक फूल चढ़ाई और भावना बाई। सुदर्शन सेठ को देखो, ग्वाला था। पूर्व जन्म में सिर्फ भावना बाई कि इस जैसा धर्म ध्यान करें, इस जैसा सेठ बनूं, ये नहीं सोचा। आप भी इतने बड़े आदमियों को देखते हो, इतने बढ़िया लोगों को देखते हो, आपके भावना होते हैं ऐसा हम कब बनेंगे। लेकिन कभी आपने सोचा कि हम परमात्मा कब बनेंगे? हमारे जीवन में ये भावना तक नहीं आती है कि हम परमात्मा कब बनेंगे। हम बचपन में पैदा हुए थे तो हम निर्विकार थे। जैसे जैसे बड़े हुए विकारों की पोटली सिर पर रख ली। आज सच बताना कितनी चिंता है हर आदमी को कि जीने का आनंद नहीं ले पा रहा है। मंदिर में आ रहा है तो भी मंदिर में परमात्मा से मिलने के लिए नहीं आ रहा है, बस परमात्मा के सामने एक लिस्ट पेश करने आ रहा है कि तुम मेरा ख्याल रखना। हम इनको देखो, निरखो अंग अंग जिन वर के जासे, झलके शांति अपा। चरण कमल जिन वर कहें, घूमा सब संसार, पर दुख गति चार में आत्म तत्व ही सार। सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने ही दृश्य तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों की तेरे मन को बही है भांति। हम अंदर से ज़्यादा नहीं तो इतना सीखो कि इन्हें जन्म से कितने अतिशय थे, जीवन में क्या क्या अतिशय रहे, केवल ज्ञान के अतिशय, अनंत चतुष्टय आदि कितने आप उत्कृष्ट रहे। आपकी विशुद्धि दूसरे जन्म में भी कितनी थी। जीवन की कीमत अभी पता नहीं चल रही है। एक व्यक्ति को कोहनूर हीरा मिला,
और एक दुकानदार ने कहा दे दे मुझे ये पत्थर। बोले कितने में दोगे? बोले संतरे की दुकान थी, बोला 1 किलो संतरा दे देंगे। किसी की दुकान कपड़े की थी, बोला 2 मीटर कपड़ा दे देंगे। किसी की दुकान लोहे की थी, बोला 1 लोहे की बाल्टी दे देंगे। किसी की दुकान सब्जी की थी, उसने कहा 1 किलो पालक दे देंगे, लेकिन उसने नहीं दिया। आगे चल के एक जौहरी मिला और बोला मुँह मांगा इनाम दे देंगे। हमारी ज़िंदगी भी कोहनूर हीरे की तरह है। हम कभी परिवार के पास जा रहे हैं, कभी दुकान पे जा रहे हैं, वो क्या कीमत देंगे? 1 किलो संतरा या 1 बाल्टी दे देंगे। और बाल्टी भी जीवन की बाल्टी खाली बाल्टी है, छेद वाली बाल्टी है। जब कुएं में जाती है तो भरी दिखती है, लेकिन ऊपर तक लाओ तो खाली हो जाती है। हमारी आकांक्षाओं की बाल्टी भी कभी भरती दिखता बहुत है पानी, लगता है इसमें सुख है, इसमें सुख है, लेकिन सुख जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र